हेलो स्टूडेंट, आज आपको 2.4 प्रश्नावली बहुपद में 7 का पहला पार्ट इससे पहले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज आपका दूसरा पार्ट है और आपको बताया था, देखिए कि इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। जैसे कि आपने 7 का फर्स्ट पार्ट किया था कि इसमें कॉमन आ गया था, इधर भी कॉमन तो आपका सेम बच रहा था, उससे भी कॉमन आ गया था, गुणनखंड हो गए थे, ठीक। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन है, इसमें x स्क्वायर कॉमन तो x-3, लेकिन इसमें x-3 बचेगा नहीं, इसीलिए इसका गुणनखंड इस तरीके से नहीं करेंगे। और इसके गुणनखंड करने के आपको आज हम 3 मेथड बताते हैं, ठीक। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और थर्ड मेथड, जिसमें से ये मेथड हर क्वेश्चन में नहीं लगता है, ठीक। इन मेथड को आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, इस टाइप के जितने भी होंगे, और उसमें ये सबसे उपयोगी होगा, ठीक। सबसे उपयोगी यही मेथड है। ये शार्ट मेथड है, ये आपको शार्ट मेथड मिलेगा ये, और ये मेथड हर क्वेश्चन में लागू नहीं होता है, ठीक। आप किसी मेथड से गुणनखंड कर दीजिए, सभी सही माने जाएंगे। आज आपको 3 विधियां बताएंगे, ठीक। इसलिए यदि हमारे आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे, ठीक। देखिएगा, आपको इसके बताते हैं तीनों मेथड, आपको तीनों मेथड क्लियर समझना है। इसके आगे के क्वेश्चन आप करने लगेंगे, ठीक। घर से आप एग्जाम्पल भी करेंगे, यदि कोई नहीं होता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ भी लेंगे, ठीक। देखो इसको कैसे करते हैं। अक्सर क्या होता है कि इसको गुणनखंड प्रमेय से इसका गुणनखंड करें। पहले गुणनखंड प्रमेय से इसको कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि x का ऐसा मान इस पे रखिए, x का ऐसा मान रखिए जिससे कि शेषफल 0 हो जाए, मतलब ये 0 हो रहा है और वही उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो वो मान ढूंढोगे कैसे, उसके लिए आप यहाँ वाली संख्या देखेंगे। अगर यहाँ कोई संख्या है तो इसकी गुणा करा लेंगे, और नहीं तो ये वाली संख्या देखेंगे सिर्फ, और इसके सभी गुणनखंड करेंगे। देखो इसका गुणनखंड क्या, 1 भी है और 5 है, और इस पर प्लस माइनस लगा देंगे। ये आप रफ वर्क पर सोच सकते हो, साइड में रफ वर्क। मैथ करने का बोर्ड एग्जाम में सही तरीका यही होता है कि आप लाइन इधर खींच लेते हो, बीच में आप साफ सुथरा लगाते हो, इधर आपका रफ वर्क होता है, इधर रफ वर्क कर सकते हो, ठीक। ऐसे आप भी फेयर कॉपी पर कर सकते हो कि आप साइड में लाइन खींच लेंगे, इधर अपना रफ वर्क कर लेंगे, इधर अपना साफ सुथरा लगाएंगे, जिससे आपको पूरे नंबर एग्जाम में देने में दिक्कत नहीं होती एग्जामर को। और कोई अगर त्रुटि हो जाती तो आपके रफ वर्क से देख भी सकता है कि बच्चे ने कैसे लगाया है। तो देखो, ये नहीं कि इसमें 2 मान रखकर देखें, +2 रखें, +3, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर जो संख्या होगी इसकी गुणा करा देंगे, यदि कोई संख्या नहीं है तो सिर्फ यही ले लेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा 5, बस 1 इसका गुणनखंड, 1 होगा 5 होगा। अगर 10 होता तो क्या होता, 1 होता, 2 भी हो जाएगा, 3 थोड़ा होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 10 होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और उसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे। अब यही मान रखकर देखेंगे, जो 0 आ जाएगा वो गुणनखंड कहलाएगा, ठीक। देखिए कि x बराबर क्या रखते हैं हम, x बराबर आप रखेंगे +1 रखेंगे, देखेंगे 0 आता है कि नहीं आता है। ये आपको हम प्रथम विधि बता रहे हैं, फर्स्ट विधि, पहली विधि बता रहे हैं आपको, ठीक। कि x बराबर क्या रखेंगे, आप x बराबर यहां पर लिख लीजिएगा, क्या 1 रखने पर आप रखेंगे 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, x बराबर जहां भी 1 आ जाएगा 1 रख लेते, 1 आएगा, 3 आएगा, -9 -5, यह आपका आया -12 -17, घटाएंगे -16, ये 0 के ऊपर नहीं है, इसीलिए इसको इधर लाओ, ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक। ये x-1 इसका गुणनखंड नहीं है। ये इसको मान लिया करो px, कि माना px बराबर ये, ठीक। तो आपका ये 0 नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, 0। ये आपको फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, ठीक, नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए आपका x-1 px का एक गुणनखंड नहीं है। चूंकि ये इधर लाओगे माइनस हो जाएगा ना,
इसका गुणनखंड नहीं है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में तीनों मेथड आपको बताते हैं। अब क्या होगा, अब आप रखोगे -1, x बराबर रखेंगे -1 कि x बराबर -1 रखने पर -1 रखोगे तो क्या आएगा, x के स्थान पर आ जाएगा -1, ये माइनस का क्यूब, ये आएगा माइनस का स्क्वायर, ये आएगा 9 -1 और -x, ये आ जाएगा माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस और 3 3 आएगा 9 और ये आपका माइनस के 5, माइनस का 1 प्लस के 9 माइनस के 3 माइनस के 5 प्लस का 9 माइनस के भी 9 आएंगे जोड़ने पर, ये 0 आएगा। ठीक, तो इसीलिए आपका क्या होगा, ये इधर लाओगे, इधर लाने पर प्लस x + 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है। ठीक, x + 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है। अब अगला क्या करेंगे, जब ये इसका गुणनखंड आ गया है, अब आप रखोगे क्या रखोगे, x बराबर +5 रखेंगे। ठीक, फिर क्या रख सकते हो, -5 रख लो। ठीक है, बता चुके आपको कि एक मान इसमें रखते चले जाओगे, जो आपका 0 आ जाएगा वही उसका गुणनखंड आ जाएगा, और इस तरीके से इसके 3 गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन ये तरीका आपका बताया कि सभी क्वेश्चन में नहीं लगता है, कुछ क्वेश्चन इस मेथड से हल नहीं होते हैं। ठीक, जैसे कि यही क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसमें 2 ही गुणनखंड निकल पाते, तीसरा इसका गुणनखंड ज्ञात नहीं होता है, इसीलिए ये तरीका आपको अधिक उपयोग नहीं करना है। आपको बता चुके कि एक मेथड होता है ये भी। ठीक, तो आप ऐसे क्या करेंगे, x बराबर आप 5 रखेंगे, x बराबर आप -5 रखेंगे, और इसमें 2 ही गुणनखंड आ पाएंगे, तीसरा गुणनखंड ज्ञात नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये तरीका इस क्वेश्चन के लिए बेटर नहीं है, लेकिन अदर क्वेश्चन के लिए बेटर हो सकता है। जैसे आपके कोई द्विघात वाले हैं, ये आपके द्विघात वाले हैं, इसका कहते गुणनखंड प्रमेय से ज्ञात करो, तो बिल्कुल ऐसे ही ज्ञात करते हैं, किसके आप गुणनखंड कर लेंगे, यही जैसे किया, और आप मान रखते जाओगे, जो 0 हो जाएगा वो उसका गुणनखंड होगा, और जो 0 नहीं होगा उसका गुणनखंड नहीं होगा, तो इसे बोलते हैं गुणनखंड प्रमेय। तो आपको जो पहला तरीका है इसे आपको यूज नहीं करना, सिर्फ आपको हमने बताया कि ये फेयर कॉपी पर आपको नहीं करना है, रफ पर करना है, ये आपको बताया कि कैसे निकालते हैं। तो ये कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे लिखा होता है 120 110 105, तो उसके बहुत से गुणनखंड हो जाते हैं, और उनको आप मान रखोगे तो बहुत ही टाइम लगेगा लगाने में, इसीलिए जो आपका पहला तरीका है वो उपयोगी नहीं है। ठीक, बात ध्यान रखिएगा। अब आपको सेकंड और थर्ड तरीके बताते हैं, और इन्हीं तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड ये लॉन्ग है, लेकिन ज्यादा उपयोगी यही है। देखिएगा, अब आपको हम दूसरे तरीके बताते हैं, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला तरीका सभी को समझ आया होगा, लेकिन इससे सभी क्वेश्चन नहीं हल होते, आपको पहले ही बताया था कि ये तरीका जो है बहुत ही बेटर नहीं है, हर क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा और तीसरा तरीका है, इससे आपके जितने भी इस टाइप के गुणनखंड होंगे सभी हो जाएंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं दूसरे तरीके की ओर, और इन्हीं मेथड से आपको लगाना भी है, चाहे आप इस मेथड से लगा लेंगे या ये वाले मेथड से लगाएंगे। देखिए, इसमें बताया था आप रफ वर्क पर सोच लेंगे, किसके आल गुणनखंड 1 है 5 है, प्लस माइनस लगाएंगे, यहां भी प्लस माइनस, और रफ वर्क पर ही सोच लेंगे, +1 रखने पर 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो माइनस में रख कर देखेंगे, इससे भी ना आए तो आप +5 रखिए, -5 रखिए। ठीक, कोई ना कोई 0 अवश्य आएगा, ये ध्यान रखना। तो आपको जो ये मेथड बता रहे हैं दूसरा और तीसरा, इन्हीं मेथड से आपको सवाल लगाना है। ठीक, ये मेथड भी होता है, लेकिन ये बताया कि इससे सभी क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ठीक, देखिएगा आप क्या करते हैं, यहां पर रखते हैं, ये मान लिया px, सेकंड आपका है ये, माना px इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो x बराबर क्या रखने पर, -1 रखने पर, x बराबर -1 पुट कर देंगे, ऐसा रखेंगे कि 0 यहां पर आए, ध्यान रखना, ऐसा मान मत रखना
रखना कि जीरो ना है, इसीलिए रफ वर्क पर आप सोच सकते हो पहले ही कि इसमें इन तरीके में ध्यान रखना है कि हमें वही मान रखना है जिससे जीरो हो जाए। -1 -5 आपका आएगा -1, -1 का स्क्वायर आएगा +1, माइनस माइनस प्लस, -1 माइनस के 3 प्लस के 9 माइनस के 5, प्लस के 9 माइनस के 9 आपका आया 0। इसीलिए क्या आएगा, ये इधर आगे हो जाएगा प्लस x प्लस 1 क्या है, px का एक गुणन और खंड है, ठीक। x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। अब देखिए, अब दूसरे और तीसरे तरीके में क्या होता है कि ये मेथड दोनों में इतना कॉमन है, इतना तो लगेगा ही, ठीक। अब इस तरीके में देखो क्या करते हैं, फिर आपको इस तरीके से सिखाते हैं। दोनों में से कोई ना कोई एक तरीका सीखना है, हम बता रहे हैं दोनों। देखिए पहले शार्ट तरीके से देखो, ये शार्ट मेथड है। ये आपका दिया x³ -3x² -9x और -5। हम ऐसा इसमें कोई सिस्टम कर दें सभी में यही बचना चाहिए। जैसे देखो लिखा है x³, अब हम ऐसा कॉमन लेंगे कि x प्लस 1 बचना चाहिए, तो यहां पर हमारे पास होना चाहिए +x²। भाई तभी तो ध्यान देना, ये तोड़ना है आपको। कैसे तोड़ना, इस सिस्टम के अनुसार। ये शार्ट मेथड है, ठीक है, जल्दी नहीं समझ आता, लेकिन एक बार अगर दिमाग में घुस गया समझ में आएगा, और नहीं तो फिर ये मेथड से लगाना। इतना तो दोनों में ही लगेगा, ठीक। अभी दोनों बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि आगे सोचना x² कॉमन, तो x प्लस 1 देखो बच गया कि नहीं बच गया, यहां पर देखो बचा। अब आगे आपका लिखा है -3x², क्या ऐसा करें कि -3x² आए यहां पर, तो आप जानते हो प्लस का 1 है तो माइनस का 4x² करना पड़ेगा, तभी तो आपका 3 आएगा, आएगा कि नहीं। अब क्या करना है, आगे क्या करना है, अब दिमाग लगाना। यहां से हमने x² कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आया। अब इसमें हम माइनस के 4x कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x, और अंदर +1 मुझे लाना है, तो +1 कब आएगा, जब यहां पर -4x हो। भाई +1 कब आएगा, जब यहां पर क्या -4x, क्योंकि 4x कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बचेगा। अब भाई यहां पर क्या करें कि 9 आ जाए, तो जानते हो -4x ले चुके हो, तो -5x बचेगा, और आगे ऐसे ही लिख दीजिए। अब आप यहां भी देखो, माइनस का 5 कॉमन, x प्लस 1। अब पूरे से देखो क्या कॉमन, x प्लस 1, ये बचा आपका x² -4x -5। अब आप इसके गुणनखंड आसानी से कर सकते हो। सिर्फ ये 2 लाइनें इसमें जटिल है, और 2 लाइनों में आप ये तोड़ना सीखिए, कैसे तोड़ते हैं भी फिर बताते हैं हम, ठीक। इसी को हम मिटाकर फिर बताएंगे। x प्लस 1, इसमें आप गुणनखंड कर लीजिएगा। ये क्या लिखा, 5 कल बताया था, मध्य पद को तोड़कर माइनस से घटाने से बचेगा, घटाने से बनेगा 5 - 1 हो गया 4। ये आपका आया x प्लस 1, x² -5x प्लस x -5, x प्लस 1, इसमें कॉमन ले लेंगे x -5, पूरे से फिर 1 कॉमन, x -5, पूरे से क्या कॉमन आएगा, x -5, ये आएगा आपका x प्लस 1। इस तरीके से गुणनखंड हो गया, ठीक। इसके गुणनखंड देखो हो गए। सिर्फ यहां पर 2 लाइन आपकी डिफिकल्ट है, इसको आप दोबारा फिर हम बताते हैं, ठीक। देखिए इन 2 लाइनों को दोबारा फिर समझिए, और अगर ये मेथड आपको क्लियर नहीं होता है, बट आपको अभी अगला मेथड बताएंगे, वो भी मुख्य है, आप उससे भी कर सकते हैं। देखो आपको इस तरीके से तोड़ना है, इनको 2 को तोड़ना है। ऐसे तोड़िए कि ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 बचना चाहिए। तो आप देखा करो कि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, x², तो x² जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और आगे +1 मुझे लाना है। देखो यहाँ पर 2 स्टेप साथ में चलाओ, यहाँ पर x³ लिख लिया, यहाँ पर x² कॉमन, तो क्या बचेगा, x प्लस 1। ये 2 स्टेप साथ में चलाओगे, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें
गुणा करो क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर यहां पर होगा। अब सोचना है भाई मुझे प्लस एक्स स्क्वायर कब आएगा, यहां पर लाना क्या, माइनस 3 स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा बेटा, 4x स्क्वायर घटाना पड़ेगा, तभी तो माइनस 3 स्क्वायर आएगा। ये देखिए आपका टूट गया, टूट गया। अब क्या करना है, अब मुझे इसमें से लेना पड़ेगा माइनस के 4x को 2, ऐसा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बचाना है x और प्लस बचाना मुझे 1, तो इसकी गुणा करोगे क्या आएगा, -4x, तो -4x यहां पर होगा कि नहीं होगा भाई, तभी तो 4x कॉमन ले पाओगे, तभी तो x + 1 बचेगा। अब ये क्या 4x माइनस क्या, और यहां लिखा क्या 9, क्या करना पड़ेगा, कितना बच गया 5x, और माइनस का 5 लिख दीजिए, तो माइनस का ले लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा x + 1। अब देखो पूरे से क्या कॉमन आ रहा था, x + 1, पूरे से कॉमन, आपका द्विघात वाला बच गया, और इसके आप गुणनखंड कर लेते हो, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, एक आपका मेथड सेकंड हो गया, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक। अब आप देखेंगे तीसरा मेथड जो आपका अधिक उपयोगी है, ठीक। देखेंगे तीसरा मेथड जो आपका अधिक उपयोगी है, उससे बताते हैं, ठीक। जो पहला मेथड है उससे सभी क्वेश्चन नहीं होते, सभी के गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो ये मेथड बताया है इससे सभी के हो जाएंगे, और जो अगला बताने जा रहे हैं उससे भी सभी के गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक। और आप कमेंट्स के द्वारा भी बता देना कि कौन सा मेथड ज्यादा उपयोगी हुआ, ठीक, आपके लिए कौन सा मेथड आप सीख पाए, दूसरा वाला मेथड अच्छा लगा कि आपको तीसरा वाला मेथड अच्छा लगा, ठीक। फिर हम उस मेथड से आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक। जो मेथड आपको उपयोगी लगा हो आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे, ठीक। देखिए क्या करना है कि x + 1 px का एक गुणनखंड है, तो आप दिमाग लगाइएगा, जैसे लिखा है कि 2 6 का एक गुणनखंड है, बताइए 2 क्या है, 6 का एक गुणनखंड है, तो आप 2 से अगर 6 में भाग कर दें तो 2 3 6, तो शेषफल 0 आएगा, और प्लस इसका अन्य गुणनखंड भी इसका निकल आएगा कि नहीं भाई, जैसे 2 6 का एक क्या है गुणनखंड है। अब कहिए इसका दूसरा गुणनखंड कैसे ज्ञात करोगे, आप 2 से क्या करोगे 6 में भाग कर दोगे, 2 3 6, शेषफल 0, इसका एक अन्य गुणनखंड ही आ गया, ठीक। तो आप उसी मेथड का यहां पर यूज करने जा रहे हैं कि आप भाग करेंगे इसमें x + 1 से, ठीक, x + 1 से भाग करेंगे किसमें, x³ -3x² -9x और -5, इसमें करते हैं भाग। इस प्रक्रम के बाद इतना तो इसमें भी करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें करते हैं भाग। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड मेथड है, और जो मेथड आपको क्लियर हो जाए आपको उसी मेथड से करना है, इसीलिए आप कमेंट्स के द्वारा भी बताना, और जिससे हम आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन या आप और भी पूछना चाहोगे वो हम बता देंगे आपको। तो देखो इसमें भाग करना है, तो जान तो क्या ऐसा क्या करें, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें कि x³ आ जाए, x², क्योंकि x² से गुणा करेंगे तो x³ आएगा, यहां पर आएगा 1x², घटाने पर निशान चेंज, ये -1 प्लस था आपका माइनस, ये आपका कैंसिल, माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो, माइनस के 4x², माइनस के 9x, माइनस के 5। अब ऐसा क्या करें कि माइनस के 4 आ जाए तो -4 से गुणा, और क्या करें x² आ जाए तो x से गुणा, तो माइनस के 4x² और माइनस के 4x, ये इसका उल्टा निशान प्लस, इसका उल्टा निशान प्लस, ये आपका कट गया, ये घटाएंगे आएगा माइनस के 5x माइनस के 5, इसमें क्या गुणा कर दिया, माइनस के 5 से गुणा कर देंगे, माइनस से 5 करोगे माइनस के 5x और माइनस के 5, माइनस का उल्टा प्लस, माइनस का उल्टा आपका प्लस, ये भी पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0, और इसमें शेषफल 0 तो आएगा ही, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, तो शेषफल आपका 0 तो आएगा, ठीक। अब आपने क्या पढ़ा कि भाज्य बराबर क्या होता है, या px मानो या ना मानो उसमें कोई दिक्कत नहीं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल और प्लस आपका आता है शेषफल, ऐसा आपने पढ़ा होगा।
जैसे ये आपका है, ये 2 है, ये 6 आपका ऐसा आया था, ठीक। तो ये बराबर क्या होता है, ये होता है आपका भाज्य, और ये क्या होता है भाजक, और ये क्या होता है भागफल, और ये क्या होता है आपका शेषफल। ये रफ वर्क हो रहा है, तो भाज्य बराबर क्या आएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर भाज्य क्या है, x³ माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5। भाज्य क्या है, ये x+1, भागफल क्या ऊपर लिखा हुआ है x² माइनस के 4x माइनस के 5, शेषफल आपका 0। तो इस तरीके से आपका आ गया क्या कि x³ माइनस 3x² माइनस 3x² माइनस के 9x माइनस के 5 बराबर आपका क्या आया x+1 और क्या आया x² माइनस के 4x माइनस के 5। और आप अभी इसके गुणनखंड आप लोग कर चुके हो, ठीक। तो ये मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड है और अधिक उपयोगी यही मेथड है। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहां पर गुणनखंड करेंगे कि 5 माइनस 1 x माइनस 5, क्योंकि माइनस से घटाने से बने x+1, ये आएगा x² माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा x, क्या बचेगा x माइनस 5, इससे कॉमन ले लेंगे 1 x माइनस 5, पूरे से कॉमन क्या ले लेंगे, पूरे से कॉमन लेंगे x माइनस 5 और ये आएगा x+1। यही आपका देखिए गुणनखंड निकल कर आया था, ठीक। ये थोड़ा बड़ा हो जाता लेकिन अधिक उपयोगी मेथड आपका यही सिद्ध होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो आपका दूसरा और तीसरा मेथड है आपको उसी तरीके से सीखना है। पहले मेथड से आपको सवाल नहीं लगाने, ठीक, उससे सभी नहीं लगते हैं। देखिए इसका तीसरा 7 का तीसरा पार्ट है, इसमें क्या करना है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। किसके आप सभी गुणनखंड करोगे, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 3 से नहीं कटेगा, 1 से कट गया, 2 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10 से कट जाएगा, सही है। 10 के बाद 20, इन्हीं क्या गया प्लस माइनस लगाएंगे। ऐसा नहीं कि 3 रख रहे हो 5 रख 6 रख रहे हो, ठीक। जिसके इसके गुणनखंड जो इससे कट जाएंगे भाई वही तो गुणनखंड होंगे, वही तो मान रखोगे। अब ये क्वेश्चन है, ये आपके तीनों मेथड से लग जाएगा, पहले मेथड से भी लग जाएगा। कैसे लगाओगे इससे, लेकिन बताया कि इसका उपयोग नहीं करना। देखिए आप x बराबर +1 रखोगे 0 नहीं आएगा, x बराबर -1 रखोगे 0 आ जाएगा, तो ये इसका गुणनखंड 1 मिल जाएगा, ठीक, एक गुणनखंड मिल गया। ऐसे अगला +2 रखो -2 रखो, तो -2 रखने पर 0 आ गया, तो इसका एक गुणनखंड ये मिल गया। ऐसे और रखते चले जाना, जब आपका तीसरा भी गुणनखंड मिल जाना तो उसके आगे रखना बंद कर देना, क्योंकि 3 घात समीकरण है, अर्थात सॉरी 3 घात बहुपद है और इसके 3 ही गुणनखंड होंगे। तो आप पहला जो मेथड बताया था उसको रबर लगाकर देखना, ये क्वेश्चन लग जाएगा। लेकिन उससे देखो सभी क्वेश्चन नहीं लगते उससे, उस मेथड से। दूसरे और तीसरे मेथड से आपको इसको बताते हैं क्वेश्चन की। पहला मेथड सभी को समझ आया होगा कि आप इसमें सभी मान रखते चले जाइए, पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, और जो गुणनखंड आए वो लिखते जाइए। जब आपके 3 गुणनखंड मिल जाए तो इसी के वही तीनों गुणनखंड हो गए, बस 3 के अलावा चौथा तो होगा नहीं, तो वही मान रखना, बंद कर देना। लेकिन ये तरीका कभी कभी ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब ज्यादा मान होते तो ज्यादा रखना पड़ता है, ठीक। और उसमें से 3 आपके गुणनखंड निकल आते हैं। ये प्रथम मेथड है और अधिक उपयोगी नहीं, इससे मत करना। अब देखिए दूसरे तीसरे मेथड से इस क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। आप रखकर देखिए, रफर देख लीजिए पहले करके कि +1 रखेंगे तो इसमें 0 होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, उसको रीजन है कि सभी आपके प्लस के हैं। अगर +1 रखोगे तो सभी प्लस के रहेंगे, कोई कटेगा तो है नहीं, 0 होगा नहीं। तो आप -1 रखेंगे, -1 रखोगे -1, प्लस का 13, माइनस का 32, माइनस का 33 और 33 हो जाएगा, ठीक।
तो आप रखेंगे x बराबर -1 रखने पर, बताइए x बराबर क्या रखने पर -1, तो मान लेंगे माना px बराबर आपका दिया हुआ ये x बराबर -1, आप रख देंगे x बराबर -1, x बराबर रखेंगे -1, -1 का क्यूब है माइनस आएगा, +1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 की गुणा कितनी रहेगी, प्लस माइनस की गुणा -32 और +20, ये माइनस माइनस आपका प्लस माइनस के 33 और ये आएगा आपका क्या प्लस का 33, ये हो गया आपका 0, तो ये इधर आ जाएगा आपका, आ जाएगा x + 1 क्या है, px का एक गुणनखंड है। इतना मेथड, इतना तो आपका दूसरे और तीसरे दोनों मेथड में भी लगेगा, इसीलिए आप कमेंट्स को जरा अवश्य बताइए कि दूसरा मेथड अच्छा लगा कि तीसरा, क्योंकि कल जो वीडियो बनाएंगे इसके एग्जाम्पल वाले कराएंगे क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल बताएंगे आपको, ठीक, इस प्रश्नावली से पहले आपको एग्जाम्पल दिए होंगे वो कराएंगे, फिर वो हम उसी मेथड से ही बताएंगे, या तो दूसरे से या तीसरे से, लेकिन आप कमेंट्स करके अवश्य बताएं, ठीक। देखिए अब आपको दूसरा मेथड लगाने जा रहे हैं, फिर हम तीसरा बता देंगे कि यहां पर लिखा हुआ है x³ प्लस 13x² प्लस आपका 32x और +20। भैया देखिएगा आपको बचाना क्या है, x + 1, तो जानते हो यहां से x² कॉमन लेंगे, इसमें दो स्टेप अगर साथ में करोगे दिक्कत नहीं होगी, कि यहां पर x² कॉमन लेना पड़ेगा, पहले ध्यान दीजिए x², तो अंदर क्या बचाना है, x + 1 बचाना है, क्योंकि ऐसा मुझे सभी में लाना है। अब इसकी गुणा करो, क्या आएगा x³, आगे क्या आएगा x², यहां पर x² लिख दीजिए। अब यहां पर 13x² लिखा, एक ले लिया तो कितने बचे, 12x² हमारा बचा, इतने का काम हो गया। अब आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 12x, क्योंकि आगे बचाना है x, और फिर और क्या लाना, +1 तो लाना ही पड़ेगा, तो आप गुणा करके देखोगे क्या आएगा, 12x, तो यहां पर 12x लिखना पड़ेगा, दो लाइनें एक साथ करेंगे, क्योंकि इसमें से 12x कॉमन तो बचेगा x और +1, अब 12x लिख चुके हैं तो बचा क्या, 20x, और आगे लिखा हुआ 20, वैसे लिख दीजिए, इसमें 20 कॉमन क्या आएगा, x + 1। आप पूरे से देखेंगे क्या कॉमन आ रहा, आपका पूरे से कॉमन आ रहा x + 1, पूरे से कॉमन आ रहा आपका x + 1, यहां क्या बचेगा, x² बचेगा, और प्लस आपका क्या 12x और प्लस के 20। अब आप इसके गुणनखंड कर लेंगे कि x² 10 दूनी 20 और 10 और 2 12 जोड़ने से बनेगा, ये प्लस है तो जोड़ने से बनेगा, कल आपको बताए थे इनके गुणनखंड कैसे करते हैं। आपका आ जाएगा x + 1, यह आएगा आपका x² प्लस 10x प्लस आपका 2x और प्लस आपका आएगा 20, इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन तो आएगा x प्लस आपका 10, इसमें से 2 कॉमन आएगा x + 10, पूरे से क्या कॉमन ले लेंगे, पूरे से जो कॉमन लेंगे वो आएगा x + 10, यहां बचेगा x और यहां बचेगा +2। ये देखिए इसके गुणनखंड निकला है, इसके गुणनखंड निकला है, सिर्फ ये दो लाइनें थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इन्हीं को थोड़ा समझना है। आप दोनों लाइनें एक साथ चलाएंगे, जैसे यहां लिखा है x³ तो बेटा x³ लिख दिया, इसमें मुझे x² कॉमन लेना क्योंकि अंदर x बचाना है, और x और +1 तो यहां पर +1 कर देंगे। अब इसकी गुणा करके देख लो क्या लिखा जाएगा, यहां पर 13 यहां पर 1 है, जान तो 12 बचा, अब इसमें बेटा 12x कॉमन लोगे, तो 12x कॉमन लोगे क्या बचेगा, x बचेगा, क्या बचेगा x, और अंदर क्या लेना है, +1, तो हमने x + 1 लिख दिया। अब इसकी गुणा करके देख लो, यहां पर लिख दिया। अब यहां लिखा 32x, इसमें से 12x यहां लिख दिया, तो क्या बचेगा 20x, ये आपका 20x आगे लिख दिया, इससे 20 कॉमन ले लिया, आपका सभी में x + 1 देखिए कॉमन बन गया। तो ये आप इस मेथड से चाहो तो इस मेथड से सीख लीजिए, ये मेथड भी उपयोगी है और इसके बाद वाला ज्यादा उपयोगी है। उसको कैसे करेंगे ये देखिए, यहां से
इतना तो सभी में करना, इतना तो दोनों मेथड में ही करना। ठीक, आप प्रथम मेथड की प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन उसको अधिक नहीं सीखना है। सीखना आपको दूसरा या तीसरा मेथड है, क्योंकि उस मेथड से कोई कोई क्वेश्चन नहीं हल होते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जानते ही इसका गुणनखंड है, तो आप भाग करोगे इससे, फिर इससे भाग करेंगे x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20, इसमें आप भाग करिए। तो जानते हो x² लिखेंगे, x² लाएंगे, x² प्लस x² से गुणा करोगे x³ आएगा, इसमें गुणा करोगे x² आएगा, ये माइनस है कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हट जाएगा। 12 से 1 गया 13 से 1 गया, क्या आएगा 12x² प्लस 32x और प्लस 20। अब क्या लिखेंगे, जाएगा आपका 12x, क्योंकि 12x से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 12x², यहां पर आएगा आपका 12x, ये माइनस से कट जाएगा, ये माइनस है पर प्लस था माइनस, तो 32 से 12 गया आपका बचेगा 20x और प्लस का 20 बचेगा। अब जानते हैं इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 20 से, तो आपका क्या आएगा 20x और प्लस 20, ये माइनस आपका कट गया, ये प्लस से उल्टा आएगा माइनस, से भी कट गया, शेष पर 0, तो मालूम है शेष पर 0 आएगा। अब जानते हैं ये क्या है, ये आपका भाजक है, ये क्या है, ये आपका भाज्य है, ये क्या है आपका भागफल और नीचे आपका शेषफल। तो हमने पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणे भागफल और प्लस आता है शेष और फल। तो भाज्य बराबर क्या है, भाज्य बराबर है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 बराबर भाज्य क्या है x+1, भागफल क्या है x² प्लस 12x प्लस 20 और शेष पर आपका 0 है। ठीक, तो आपका आ जाएगा x+1 और आगे आएगा आपका x² प्लस 12x और प्लस 20, यह आ जाएगा आपका x+1, इसके गुणनखंड करेंगे जैसे अभी आपने किया था, x² 10 दूनी 20 और 10 और 2 आपका होता है 12, क्योंकि ये जोड़ने से तो प्लस आएगा, ये आपको पिछले वीडियो में इसके गुणनखंड बताए थे कैसे किए जाएंगे। आपका इसमें क्या होगा, x से गुणा कर देंगे, तो आएगा आपका x+1, इसमें से कॉमन आएगा x और प्लस आएगा 10, इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये x कॉमन लिया था, इससे कॉमन ले लेंगे आप 2, तो आएगा x+10, ये आपका x+1, पूरे से कॉमन का आएगा आपका x+10, यहां बचेगा आपका x और प्लस 2। तो इस तरीके से देखिए ये आपके तीसरे मेथड से गुणनखंड हो गए, और यही जो आपको लास्ट के 2 मेथड बताए हैं ये ज्यादा उपयोगी हैं और इन्हीं से सीखना भी है। ठीक, प्रथम मेथड से अधिक नहीं सीखना। तो ध्यान रखिएगा ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आपका एग्जाम में आता रहता है। ठीक, देखिए नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक, किसमें ध्यान रखना, 20 से गुणा कीजिए थी तो 20x और ये भी 20, इस माइनस ए प्लस का माइनस ये आपका कट जाएगा 0 आएगा। ठीक, आप इतना कर लेना। तो ध्यान रखना ये मेथड आपका ज्यादा उपयोगी है, दूसरे और तीसरे मेथड से ही क्वेश्चन को करना है। देखिए अब आपका 7 का चौथा पार्ट, इसके गुणनखंड देखो ऐसे ही हो जाएंगे। इसमें कॉमन क्या रहा, y², क्या बचेगा 2y और प्लस 1, इससे क्या कॉमन -1, क्या आएगा 2y और प्लस 1, भाई माइनस कॉमन निशान चेंज हो जाएगा अंदर, पूरे से क्या कॉमन 2y प्लस 1, ये आपका आएगा y² -1, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया था, इसका पहला पार्ट जो लगाया था इसके पिछले वीडियो में बिल्कुल उसी तरीके से।
ये y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आप जानते हो, एक बार जोड़ लीजिए एक बार घटा लीजिए, एक बार जोड़ लिया एक बार घटा लिया, ठीक। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या काम बना रहा है, और यदि समान बच रहा तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि यदि लिखा आ जाए कि आप गुणनखंड प्रमेय या शेषफल प्रमेय की सहायता से गुणनखंड कीजिए तो आपको उसी मेथड से करना है। और इस क्वेश्चन से पहले लिखा है कि गुणनखंड कीजिए, आप कोई मेथड यूज करो, सभी मेथड सही है, ठीक। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड हो गया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यदि लिखा होता गुणनखंड प्रमेय से करो तो आपको जो मेथड समझा रहे थे उसी मेथड से करना है, और नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए गुणनखंड, आसानी से देखो ऐसे भी होगा, ठीक। जैसा आपने 7 का पहला पार्ट दिया था वैसा 4th वाला पार्ट भी हो गया। अब कह दो इस क्वेश्चन को अभी जो हम विधियां बता रहे हैं उससे करो, उससे भी हो जाएगा। वो दूसरी और तीसरी विधियां हैं उनसे भी हो जाएगा, आप इससे कर सकते हो, ठीक। तो ध्यान रखना कि आप कमेंट्स के द्वारा बताएंगे कि दूसरा या तीसरा मेथड कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा, ठीक। हम उसी मेथड से अगले वीडियो में आपको एग्जांपल करवाएंगे जिससे और भी आप सीख जाओगे।